हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 8 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व, उसमें आज हम लिंग पढ़ेंगे। लिंग लिंग यानी बच्चों संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। लिंग के दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि घोड़ा, हाथी, कुत्ता आदि। स्त्रीलिंग यानी जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग हैं, जैसे कि घोड़ी, हथिनी, गायिका आदि। सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दे तो लिंग की पहचान आसान हो जाती है। बच्चों, लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, तो आइए उस नियम को हम देखते हैं। जैसे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता हो वे पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि वन, उपवन, मन, वचन आदि। पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिमालय आदि, यानी कि जो भी पर्वतों के नाम होते हैं वो पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि दांत, मुख, सिर आदि, यानी कि आंख, नाक और नस आदि अपवादों को छोड़कर। सामान्यतः पेड़ यानी कि पीपल, शीशम, अशोक या पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम, उसके बाद एक ग्रहों के नाम, महीनों व दिनों के नाम तथा वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। कहीं कहीं कोई अपवाद अवश्य दृष्टिगत होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः नदियों के नाम, भाषा और लिपियों के नाम, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग का ज्ञान प्रत्येक भाषी को भाषा के मौखिक प्रयोग से तथा उसके निरंतर अभ्यास से होता है। बच्चों, हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं, तो आइए उन नियमों को हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहला आनी प्रत्यय है, तो आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द यानी कि भव से भवानी, इंद्र से इंद्राणी, क्षत्रिय से क्षत्राणी, जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी, देवर से देवरानी, यानी कि जो आनी प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे भवानी तो भवानी, तो वहां पर लास्ट में आनी जो प्रत्यय वो है। ऐसे ही आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, आइन प्रत्यय यानी कि ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन, चौधरी, चौधराइन, पंडित, पंडिताइन और गुरु तो गुरुआइन, यानी कि ये आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही बच्चों ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि लड़का, लड़की, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, पहाड़, पहाड़ी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, कबूतर, कबूतरी, मामा, मामी, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, दादा, दादी, दास,
दासी। अब नंबर 4 है इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। इया प्रत्यय से यानी कि बेटा, तो क्या होगा उसका? बिटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। चूहा का होगा चूहिया। डिब्बा, डिबिया। कुत्ता का कुतिया। लोटा का लुटिया। उसके बाद है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो आइए हम उसे पढ़ते हैं। जैसे ग्वाला, ग्वालिन। पापी, पापिन। ऐसे ही नाग का नागिन होगा। लुहार का लुहारिन। माली का मालिन। सुनार का सुनारिन। कहार का कहारिन। मालिक, मालकिन। दर्जी का होगा दर्जिन। नाती, नातिन होगा। सांप, सांपिन। धोबी का धोबिन। पड़ोसी का होगा पड़ोसिन। और जुलाहा का होगा जुलाहिन। तो यहाँ पर हमने आनी प्रत्यय, आइन प्रत्यय, ई प्रत्यय, इया प्रत्यय और इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द देखे। अब है बच्चों नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द सिंह तो सिंहनी। जाट, जाटनी। राजपूत, राजपूतनी। भिल, भिलनी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। ये किस कौन से प्रत्यय से? नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द है। अब है इनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। इनी प्रत्यय स्वामी तो स्वामीनी। स्वामीनी यानी मीनी, उसमें क्या प्रत्यय लगा? इनी प्रत्यय लगा। ऐसे ही तपस्विनी, प्रार्थी, प्रार्थीनी। यशस्वी, यशस्विनी। हंस, हंसिनी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। अभिमानी, अभिमानिनी। मनोहारी, मनोहारिणी। हितकारी, हितकारिणी। उसके बाद है इका प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। इका प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कुछ इस प्रकार है, जैसे कि शिक्षक, शिक्षिका। साधक, साधिका। गायक का होगा गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। बालक, बालिका। याचक, याचिका। लेखक का होगा लेखिका। निवेदक, निवेदिका। दर्शक, दर्शिका। उसके बाद है बच्चों कुछ पुल्लिंग शब्दों में वान या मान आते हैं। इसके स्थान पर वती तथा मति लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो कैसे? जैसे कि भाग्यवान दिया हुआ है, तो भाग्यवान का भाग्यवती, यानी कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है भाग्यवान का वती। वान या मान आते हैं, इसके स्थान पर वान का वती और मान का मति लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो धन्यवान, धनवान, धनवती। सत्यवान, सत्यवती। ऐसे ही बुद्धिमान, बुद्धिमती। यानी कि ये जो हमने वती लगाकर स्त्रीलिंग शब्द देखे, जैसे कि भाग्यवान, भाग्यवती। धनवान, धनवती। सत्यवान, सत्यवती। ऐसे ही बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। रूपवान, रूपवती। श्रीमान, श्रीमती। बलवान, बलवती। ज्ञानवान का होगा ज्ञानवती। तो इस तरीके से वान यानी कुछ पुल्लिंग शब्दों में वान या मान आते हैं, तो उसके स्थान पर हमें वती और मति लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे ही आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द भवदीय, भवदिया। बाल, बाला। अध्यक्ष, अध्यक्षा। महोदय, महोदया। सदस्य, सदस्या। आचार्य, आचार्या। मूर्ख,
मूर्खा, अनुज, अनुजा, प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, प्रियतम, प्रियतमा। कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि दाता दिया हुआ है तो दात्री होगा, यानी जहाँ पे ता है उसको त्री करने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे कि विधाता, विधात्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री। ऐसे ही कुछ शब्दों में नर या मादा लगाने से भालू, मादा भालू, खरगोश, मादा खरगोश, छिपकली, नर छिपकली, कौवा, मादा कौवा, मक्खी, नर मक्खी, भेड़िया तो मादा भेड़िया। हिंदी भाषा में कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग बनाने पर पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि नर, मादा, बहनोई, बहन, भाई, भाभी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री और पुत्र तो पुत्री। तो बच्चों, हमारा जो लिंग का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है।